Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of English grammar. Today we are going to deliver the lecture number 9 of a series tenses, and in the today's lecture we are going to cover inshallah ta'ala by the grace of Almighty the past indefinite tense and all of its four possibilities. ठीक है. So what is past? Past is something which already been happened, जो कि already हो चुका है उसको हम past कह रहे होते हैं. तो लिहाजा अब जो हमारे पास टेंसेस हैं यानी कि लेक्चर 9, 10 के अंदर जो कुछ हम डिस्कस कर, अच्छा इसमें कोशिश करेंगे कि दो लेक्चर्स या एक चलें, कोशिश करते हैं आपके लिए एक करके बनाते जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट एक में कर लें, पास्ट परफेक्ट एक में कर लें, कॉन्टीन्यूस एक में कर लें, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एक में कर लें. मिनिमम 4 लेक्चर सीरीज़ हम कंप्लीट करें इसके अंदर ताकि ये हमारा अपनी जगह पे चलता जाए. इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट, क्या किसके बारे में डिस्कस किया था भाई आपने? यू हैव डिस्कस द प्रेजेंट टेंस एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रेजेंट टेंस. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ बाय द वे ऑफ अ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की थी, ज़रा मुझे बताइएगा कितनी की थी? एक तो प्रेजेंट टेंस था और उस प्रेजेंट के ये 4 थे और हर 4 के 4 थे. 4 4 16 पॉसिबिलिटीज़ वी हैव डिस्कस फॉर द प्रेजेंट. याद रहेगी ये बात कैसे? 16 इंडेफिनिट का नेगेटिव भी किया था, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोनेगेटिव. इसी तरीके से इसका भी. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पास्ट टेंस. द बेसिक आइडेंटिफिकेशन इन द उर्दू लैंग्वेज इज़ अ था, थी, थे. ठीक है, था, थी और थे है हमारे पास बेसिक. था फॉर द सिंगुलर आपके पास मैस्कुलिन, फॉर द फेमिनिन सिंगुलर थी, एंड फॉर द प्लूरल वन थे और थे, थी. ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. अगेन अगर वो हम अपना हायरार्की बनाएं तो पास्ट टेंस के साथ इंडेफिनिट बनेंगे तो ता, था, ती, था और ते, थे. इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन बनेगा. वो ये काम करता था, वो ये काम करती थी, वो खाना खाता था, तो ता आ गया तो इसका मतलब इंडेफिनेट है, और थी आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? पहचान में आ गया. खाली फ़र्क क्या है प्रेजेंट की निस्बत है, हैं और हूँ से? था, थी और थे का जो है हमारे पास फ़र्क आ गया. बाकी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस उसी तरीके से पहचाने जाएंगे. बट द लास्ट वर्ड इन द उर्दू लैंग्वेज इज़ बीइंग चेंज विद द है टू था. ठीक है, हैं टू थी, था, थे एंड वट एवर द थिंग्स आर. तो ये आपको बहुत इजी सा एक नज़र आ रहा होगा. ये बाकी तमाम निशानियाँ जो इधर बार बार मैं स्क्रॉल करता हूँ हर बार, ये सब वही की वही रहेंगी इसके अंदर. ठीक होगी बात? ये यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था और ये हमने पीरियड ऑफ टाइम और सेंस का भी देखा था. उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा आपको, देखा होगा आपने. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पास्ट सिंपल टेंस विच ऑल्सो कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, दोनों के अंदर ये पहचान क्या कहते हैं उर्दू में? मैंने अभी बताया कि अलिफ, था, ठीक है, छोटी ए या ती, थे या ते, थे वगैरह हो गए. ठीक है, वो लाहौर से आया था. सही है, अगर खाली आया हो जाता तो फिर वो अलग मसला आ जाता. यहाँ पे आया था, इसी तरीके से जुमला हो गया. स्ट्रक्चर क्या था इसका? सब्जेक्ट, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी इंडेफिनेट में, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. वहाँ अगर आपको याद हो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर तो वी आर यूजिंग द, क्या यूज़ करते थे? वी आर यूजिंग द एस और ई एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एस ई एस की कोई कैद नहीं है. इसका मतलब दिस इज कंपैरेटिवली बिट इजी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वेयर वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ एस एंड ई एस. यहाँ पे कोई एस ई एस नहीं है, जस्ट आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ठीक से आनी चाहिए और सेकेंड फॉर्म आपको लगानी आनी चाहिए यहाँ पे. तो ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है. अच्छा, चूँकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इफ़ यू रिमेंबर माई लास्ट लेक्चर्स, तो उसमें मैंने बताया था कि जनाब जब आप नॉट लगा रहे होते हैं दैट शुड बी अकम्पनीड विद द हेल्पिंग वर्ब. और सिमिलरली इफ़ यू वांटेड टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब मस्ट कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. याद है आपको? तो यहाँ बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में तो वहाँ पे डू और डज आ रहा था, यहाँ पर वी आर यूजिंग द डिड. बस हमें क्या यूज़ करना है? डिड. अच्छा, चूँकि एक सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर चुके हैं तो लिहाजा बाकियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे ये एक सेकंड फॉर्म आपने यूज़ कर ली कि नहीं कर ली? एक सेकंड फॉर्म यूज़, ये देखो आगे ये रहा, एक सेकंड फॉर्म हमने यूज़ कर लिए. डिड आगे, डू, डिड, डन, है ना. तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? याद रखें, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी. किस में चेंज हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म के अंदर. सिमिलरली यहाँ पर भी आपने जो है एक जो है यूज़ कर लिया है. ये देखें, एक यूज़ कर चुके हैं ना अब यहाँ पे डिड, तो एक आपके पास आ गया. तो इधर वो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी दैट विल बी चेंजेबल इनटू द, किसमें चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जानी चाहिए आपके पास
into the first form of the verb if you are clearing it, otherwise there will be the no change. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस जुमले को लेते हैं, आई जम्प्ड. क्या जुमला है हमारे पास? आई, हाँ भाई, आई जम्प्ड, मैंने छलांग लगाई थी या मैंने छलांग लगाई. तो आई जम्प्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, आई जंप का क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट जंप. देख लीजिए आप यहाँ पे, आई डिड नॉट जंप नज़र आ रहा है, ये आई डिड नॉट जंप इसमें चेंज हो गया, नज़र आना चाहिए आपको बिल्कुल क्लियरली ये बात. ये नहीं आ रही नज़र तो बताइए मुझे. ये देखें, आई डिड नॉट जंप आ गया, सही है. इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ इसको चेंज करना है आई डिड नॉट जंप से आगे, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिड आई जंप. आगे जो भी सब्जेक्ट लगाना है आसानी से हो जाएगा. सिमिलरली यू एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है. डिड यू डिड नॉट ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म आ गया. डिड नॉट चेंज हो गया आपके पास, अपोस्ट्रोफी वाला भी लिख लिया. डिड यू ईट, इसी तरीके से ही कुक्ड, ही डिड नॉट कुक्ड, डिड ही कुक्ड. और शी रोट सेकंड फॉर्म है, डिड शी राइट. इधर एस वेस नहीं लगाना है बिकॉज दिस इज अ पास्ट टेंस, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेवरेज दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस वन. तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ऐसे होगा. और दूसरा जो हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर कौन सा इंटेरो नेगेटिव, वो भी बिल्कुल आसानी से बच जाएगा. यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा. ये क्यों इतनी जल्दी इतनी आसानी से 7-8 मिनट के लेक्चर के अंदर समझ में आ गया? बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट. इफ़ यू हैवेंट तो फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी कि क्या बोले जा रहे हैं ये सब. तो लिहाजा जनाब इस चीज़ को इस तरीके से वन बार गो थ्रू किया. इट इज़ अ टाइम टू हैव अ बोर्ड प्रैक्टिस. सो लेट्स गो टू द बोर्ड और फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं ये मजीद सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. देन वी विल कंटिन्यू विद द अदर वर्ड्स. Okay, dear, welcome to our board. Learning objectives which was said in the beginning of a lecture is a identification of a past indefinite, formula of a past indefinite. Formula क्यों लिखा है मैंने? Because there are the 4 formulas we are going to discuss in this one. Making of a sample sentences, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं. Let's consider a formula past indefinite first of all. ठीक है, इसका अफर्मेटिव हम बनाते हैं. यहाँ पे अफर्मेटिव के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. खत्म हो गया फॉर्मूला. इतना आसान है, इसमें कोई दूसरी तकलीफ आपने नहीं उठानी है कि क्या चीज़ है. उसने झूठ बोला, क्या जुमला हो सकता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में? तो एक आध दे लेते हैं हम. उसने तमाम लड़कों को सजा दी, है ना. यहाँ पे जुमला क्या आ गया? उसने तमाम लड़कों को सजा दी. तो क्या बना? उर्दू लिख लेते हैं पहले. उसने तमाम लड़कों को सजा दी. ठीक है, आखिर में ये आ गया. अच्छा, मैंने वहाँ पे परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट के बताया था. अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो अलिफ छोटी ये और बड़ी ये आता है, तो लेकिन उसके साथ है या हैं लगा हुआ हो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है. किसका बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट का. और अगर उस लेक्चर को आप सुने तो मैंने कहा था अगर आप है नहीं लगाते तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. वहाँ रिकॉर्डेड है ये बात. तो यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है कि एक और पहचान क्या थी? ता, ती, ते, उसके बाद था, थी, थे. लेकिन अलिफ छोटी ये और बड़ी ये भी आएगा, लेकिन उसमें ये था, थी, थे नहीं भी आ रहा है तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट के निशान. उसने तमाम लड़कों को सजा दी. उसने ही, ठीक है, कोई एक बंदा होगा उसने सजा दी. ही, उसके बाद ये तमाम नहीं ट्रांसलेट करना है, फॉर्मूले को देखना है. पनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पनिश्ड. इसीलिए आपको शुरू से याद कराया था. और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी देंगे. ही पनिश्ड ऑल द गाइज और ऑल द बॉयज. जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख लीजिए. पनिश्ड ऑल द बॉयज. हो गया, मसला हल हो गया. फार्मूला भी कवर हो गया हमारे पास. फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता है. अच्छा, अब अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव बना लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या आ जाएगा? डिड नॉट. ठीक है, और प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा फुल स्टॉप के साथ. तो अगर इसी जुमले को हम बनाना चाहें, ही पनिश्ड ऑल द बॉयज, तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, ठीक है, पनिश फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ही डिड नॉट पनिश ऑल द बॉयज. ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल इजी से सेंटेंस बन गया. सिमिलरली इफ यू वांटेड टू स्विच ऑन द इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से मुझे बताओ. इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डिड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नॉट
नहीं आएगा, वो इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस अदर वर्ड है और साथ में क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। ये याद रहेगी बात आप लोगों को, ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया था, याद करते जाइएगा। और ये फॉर्मूला आपके पास सिंपल इंटेरोगेटिव का हो गया। व्हाई आई एम सेइंग द सिंपल इंटेरोगेटिव, बिकॉज़ व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जब लगेंगे तो सवाल के शुरू में आ जाएगा रूल इज रिमेन सेम। तो क्या बनेगा, क्या उसने तमाम लड़कों को सजा दी, तो क्या हो जाएगा, डिड ही पनिश, ईडी तो ना लगाओ ना, ऑल द बॉयज, ठीक है। तो उसने क्या तमाम लड़कों को सजा दी, डिड ही पनिश द ऑल द बॉयज। और इसी तरीके से इंटेरोगेटिव अगर आपने बनाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना। डिड नॉट में से डिड शुरू में चला जाएगा, बाकी सब वैसे होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क होगी। जल्दी से इसमें चेंज करके बता दो क्या बनेगा, डिड ही पनिश ऑल द बॉयज, तो क्या बनेगा इधर, डिड ही नॉट पनिश ऑल द बॉयज, ठीक है। क्या उसने तमाम लड़कों को सजा नहीं दी, क्या उसने तमाम लड़कों को सजा नहीं दी। और ये भी आपके पास फॉर्मूले का चौथा एक्सट्रैक्टर हो गया, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हियर फॉर्मूलाए, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला लिखा। उम्मीद है ये डिस्क्रिप्शन समझ में आई होगी। नाउ मेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ले लेते हैं, क्या सादिया ने शोर मचाया, ठीक है, या मचाया था हो जाएगा तो भी हमारे पास आ जाएगा। तो अब बताओ जरा जल्दी से, इसमें हमारे पास आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी ये आ रहा है, तो ये निशानी किसी था की नहीं भी आ रहा है, अलिफ छोटी है बड़ी ये आ रहा है तो भी ये पास है। और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, भाई क्या सादिया ने शोर मचाया, डिड सादिया, सिंपल है ना, क्या वाला जुमला है, डिड सादिया। मेक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक रहेगी, मेक को चेंज करके मेक में कर देंगे, डिड सादिया मेक अ नॉइज, ठीक है। क्या सादिया ने शोर मचाया, तो डिड सादिया मेक अ नॉइज। अगर मैं इसका अफर्मेटिव बना दूं तो क्या हो जाएगा, सादिया मेड, क्या हो जाएगा, सादिया मेड अ नॉइज, ठीक है। और अगर मैं आपको नेगेटिव बना दूं तो क्या हो जाएगा, सादिया डिड नॉट मेक अ नॉइज। तो मेक आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फॉर्म का ख्याल रखना है, बहुत आसान से। सादिया ने कब शोर मचाया, क्या जुमला कर लें, कब सादिया के नाम चेंज कर लेते, सारा काम सादिया करेगी, अलीजा कर लेते हैं, ठीक है। अलीजा ने कब शोर मचाया। आप में से जो फीमेल होंगी वो सोच रही होंगी कि सर सिर्फ फीमेल के नाम पे शोर, ज्यादातर जो चुपती हुई आवाजें वो फीमेल्स की होती है ना, आदमी तो शोर करते ही नहीं है भाई। तो अलीजा ने कब शोर मचाया, भाई आई नो ऑफेंस, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट फॉर अ जोक, इसको ये ना कि आपने ये ऑफेंस कर दिया और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अलीजा ने कब शोर मचाया, तो जी क्या हो जाएगा, कब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, शुरू में वैन आ जाता है, और चूंकि ये पास्ट का जुमला है तो डिड आ जाएगा, वैन डिड अलीजा, अलीजा क्या किया, अलीजा ने वैन डिड अलीजा मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, बन गया, इजी है, बन गया, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, या है कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अगर मैं आपको इसको इंटेरोनेगेटिव बना के दिखाऊं तो बना दोगे इंटेरोनेगेटिव इसका, जल्दी से मुझे बताओ इसका इंटेरोनेगेटिव क्या बनेगा। हाँ भाई क्या बना इंटेरोनेगेटिव, नहीं पता चल रहा इंटेरोनेगेटिव, व्हेन डिड अलीजा नॉट मेक अ नॉइज, खत्म हो गई बात। और अफर्मेटिव क्या होगा इसका, अलीजा मेड अ नॉइज, व्हेन हट जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव बोल रहा हूं इसलिए सवालिया की सारी बातें हट जाएंगी। वो क्यों रोई, हाँ भाई वो क्यों रोई, अब बताओ, यहाँ पे भी लड़की है, मेरा कसूर नहीं है, वो क्यों रोई, सवाल शायद नहीं आ रहा उसको, वो क्यों रोई, वो का क्या, क्यों का क्या होगा, वाई, और फिर क्योंकि रोई के छोटे ही आ गए तो यहाँ पे डेड आ गया, वाई डेड शी क्राई, और वीप क्या लिखूं, जो भी दिल चाहे लिख दो, वाई डेड शी वीप, क्यों रोई, वाई डिड शी क्राई, क्यों रोई, इस तरीके से बन सकते हैं जुमले। हमारे पास कोई मुश्किल काम तो नहीं आ रहा ना। मेरे भाई ने अपना वक्त जाया किया, मेरे भाई ने अपना वक्त जाया किया, हाँ भाई माई ब्रदर, आगे क्या आएगा, माई ब्रदर क्या क्या बताया, अपना वक्त जाया किया, माई ब्रदर वेस्टेड, क्योंकि सिंपल अफर्मेटिव है तो वेस्टेड है नहीं लगा देना भाई, यहाँ पे अलिफ लगा हुआ आखिर में, ये ना परफेक्ट समझ के इसको चेंज कर दो, वेस्टेड, ये बड़ी कंफ्यूजन है। माई ब्रदर वेस्टेड हिज टाइम, मेरे भाई ने अपना वक्त जाया किया,
अगर यहाँ पे किया है आ जाएगा तो फिर ये आ जाएगा हैव वेस्टेड, थर्ड फॉर्म के साथ हैव या हैज आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है बल्कि पास्ट इंडेफिनिट है। बस यही इसमें समझने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में हमें पता होंगे। उन्होंने आपकी तजवीज़ मंजूर नहीं की, उन पर चलो तो थोड़ा और मुश्किल कर लेते हैं। उन्होंने क्यों आपकी तजवीज़ नहीं मंजूर की? उन्होंने क्यों आपकी तजवीज़ मंजूर नहीं की। ठीक है, अच्छा इधर एक बात और याद आ रही है, हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी टेंसेस और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कवर होने के बाद वी आर कवरिंग द कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग में भी जो है होंगे। फिर हम ये भी देखेंगे, अभी तो ट्रांसलेट टेंस बाय टेंस कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू ट्रांसलेट अ सिंगल वर्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेंस, वो भी एक आर्ट है। इंशाल्लाह उसको भी लर्न करेंगे अगली क्लासेस के अंदर और गो थ्रू करेंगे। ठीक है, उन्होंने क्यों आपकी छुट्टी मंजूर नहीं की? वाई तो आएगा चाहिए ना, और सवाल है तो डिड भी आ जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाई डिड उन्होंने आपकी तजवीज़ मंजूर, वाई डिड दे, और एक्सेप्ट आएगा या एक्सेप्टेड आएगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज आएगा। व्हाई डिड दे एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट आपकी तजवीज़, एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तजवीज़ को क्या कहते हैं? प्रपोजल। ठीक है, आपकी तजवीज़ उन्होंने क्यों आपकी तजवीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की? व्हाई डिड दे एक्सेप्ट नहीं की? व्हाई डिड दे नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये इंटेरो का था, ये मैं देखना भूल गया था इधर लिखते हुए, तो नॉट इंटेरो का भी है, तो व्हाई डिड दे नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ठीक हो गई बात। ये आपका इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस भी आपके सामने एक एग्जांपल है, मैंने चेंज करता जा रहा था जिसके देख के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं भाई, आगे कौन सा जुमला हो सकता है इसके आगे और कोई दे दें? आपने अपने जूते क्यों उतारे? हाँ भाई, जूते उतारने को टेक ऑफ कहेंगे, पुट ऑफ कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपने अपने जूते क्यों उतारे? जल्दी से बना के दिखाना इसका मुझे। क्या शरीर लड़कों ने फकीर का मजाक उड़ाया? हाँ भाई, मजाक उड़ाने को मेक अ फन कहते हैं, मेक अ फन, FUN फन, मेक इसमें ग्रामर का वर्ब है हमारे पास, मेक अ फन। तो क्या हो गया? शरीर लड़कों ने फकीर का मजाक उड़ाया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? नॉटी वॉइस क्या हो जाएगा? मेक अ फन का क्या हो जाएगा? मेड अ फन ऑफ बैगर, फकीर का मजाक उड़ाया। तो इसको सवालिया में चेंज कर देना, इसको देखते जाना ताकि कोई जो है प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आती जाए। यहाँ तक कुछ मसला है? उसने कुत्ते पर पत्थर फेंका, तो क्या हो जाएगा? उसने फेंका, तो क्या हो जाएगा? ही थ्रू, है ना। और पत्थर फेंकने को क्या कहते हैं? थ्रू अ स्टोन। तो जरा सा ग्रामर की फॉर्म चेक करके थ्रू थ्रोन, तो ये आपने चेक करके बना। वो सुबह सवेरे उठी, शी अवेक भी हो सकता है, उठने को वेक भी कह सकते हैं, वेक वोक वोकेन, तो शी वोक अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से जो है आप बनाते जाएंगे। आपके जहनों में होना चाहिए कि फॉर्म में क्या होगा। आई गेस कि इनफ प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। नाउ इट्स टाइम टू गेट अ होमवर्क, पास्ट इंडेफिनिट का होमवर्क देते जाइए साथ साथ, ताकि आगे के टेंसेस भी कवर होते जाए। ओके जी, आपकी होमवर्क स्लाइड आपके सामने है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की कुछ जुमले इसने अपना काम किया, वो बाजार गया। अच्छा, गया भी लिखा होता तो भी पास्ट होता, था लगा दिया गया तो आपकी आसानी के लिए। जैसे अगले वाले में देखिए, आमिर ने इम्तिहान पास किया, किया तक भी बात खत्म हो रही है, अलिफ छोटी है बड़ी है अगर आएगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट का होगा। बस ये ख्याल रखना है आगे है ना लगा हुआ, है लगा होगा तो ये किस में चला जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में चला जाएगा। अब्बा ने मोबाइल ख़रीदा, बारिश हुई थी, तुम नाराज़ थे, उसका ख़त आया, सीमा ने गाना गाया, वो मुल्क छोड़ के चला गया। भाई सीमा इतना बुरा मत गाओ कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो आप में से कोई सीमा है तो देखें, अपनी सीमा में रहें, अपनी हद में रहें, सीमा पार ना करें। इसी तरीके से वो अमेरिका से मेरे लिए तोहफे नहीं लाया, हाउ ग्रीडी यू आर, तुमने सवाल हल नहीं किया था, ये हल नहीं किया भी हो गया, मेरी किताब नहीं थी, मोर खुश नहीं था, हाउ कम यू नो मोर खुश नहीं था, आप मोर नहीं हो गया, तुमने मेरा काम नहीं किया था, डॉक्टर ने मरीज़ को नहीं देखा था, बारिश नहीं हुई थी, तुमने झूठ नहीं बोला था, ये लाइन आखिरी नहीं थी, ये मेरा सवाल नहीं था। ज़रा सा टैलेंटेड क्वेश्चन हैं, ज़रा सा चेक कीजिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो उससे अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। क्या वो रोई थी, मेहमान क्यों आए थे, मैंने कब सबक याद किया था, हाँ ये तो आपको भी याद नहीं होगा, आपने आखिरी बार कब सबक याद किया था, अब्बा ने मोबाइल कितने में ख़रीदा, अब्बा से पूछिएगा जाके बारिश कहाँ हुई थी, तुम नाराज़ क्यों थे, क्या इसका ख़त आया था, कहाँ ऐलान हुआ था, जी कहाँ ऐलान हुआ था। ठीक है, तो वेयर वेयर वेयर
डिड अनाउंसमेंट वाला ये बनाना है, मैंने हिंट दे दी है, बस बाकी आपने करना है। सीमा ने खाना कब पकाया था, वो मुल्क छोड़कर क्यों चला गया था। ये इंटेरोगेटिव के हो गए और ये इंटेरोनेगेटिव के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, इसको भी ज़रा सा पढ़ के देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। हाँ जी, क्या वो अमेरिका से मेरे लिए तोहफ़ा नहीं लाया था, इसकी जान तोहफे में अटकी हुई है। तुमने सवाल क्यों हल नहीं किया था, क्या वो मेरी गुड़िया नहीं थी। मोर क्यों खुश नहीं था, तुमने कब मेरा काम नहीं किया था, क्या डॉक्टर ने मरीज़ को दवा नहीं दी थी। ठीक है, और उसके बाद बारिश क्यों नहीं हुई थी, तुम कब से बोली नहीं थी। असलम क्यों स्कूल से नहीं आया था, क्या ये मेरा सवाल नहीं था। ये सबको ट्राई कीजिएगा, होपफुली कि इन सबकी वोकेबलरी फॉर्म भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो आपके लिए मुश्किल कर रही हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ तक काम कीजिएगा। और उसके बाद अब अगला हमारे पास टॉपिक है वर्ब की फॉर्म्स का। इफ़ यू रिमेंबर एग्जैक्टली लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड अप टू द 120 के करीब होगी थी। ओके, इस लेक्चर के अंदर जो रिवाइज वोकेबलरी है फ्रॉम द फर्स्ट हम देखते हैं, ताकि आपको, क्योंकि पास्ट टेंस है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको पता चले हम क्या कर चुके हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर स्क्रीन पे मैं रोकूंगा, आप इसको आप थोड़ा सा क्लोजअप भी कर लें इसका, और जो है आप लोग देखते जाएं इसको कि किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखिए मीनिंग इन द नेटिव लैंग्वेज, उर्दू में हमने लिखे हैं सारे मीनिंग्स। आप जिस ज़बान में बोलते हैं उस ज़बान में इसकी गूगल ट्रांसलेट से मीनिंग्स लिख सकते हैं फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म हमने यहाँ प्रेजेंट की है। ये सबसे पहले लेक्चर में गए थे हमारे पास। ठीक है, नज़र आ रही है ये चीज़, ये तकरीबन 26 के करीब थे ड्रिजल तक। ठीक है, तो इधर तक हमने देख लिए थे। उसके बाद वी हैव कवर्ड द 2020। हमने डिसाइड किया कि 2020 जो है क्या कहते हैं वहाँ से होने चाहिए। तो ये बक करना, गैबलिंग हमारे पास है, गैलप से लेकर ऑनवर्ड्स ये हमारे पास 20 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ तक हमने अगले लेक्चर में कवर किए थे। शुरू के 4 लेक्चर्स में हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी थी, उसके बाद हमने रोक दिए थे। उसके बाद ये 20 से लेके, मैं स्क्रॉल को कर लूँ फिर रोकता हूँ, यहाँ से लेकर 40 तक ये आपके पास जो है क्या कहते हैं आए थे, किसके अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर मौजूद थे। ठीक है, 40 तक। ये 40 के बाद 41 से लेके, अगर आपके स्क्रॉल से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हैं इसको रोक कर भी। ठीक है, और इसकी इंशाल्लाह PDF फाइल बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी वंस इट बीइंग कंप्लीटेड। तो उसके बाद 41 से लेके ग्रेव से लेकर जो है यहाँ तक आपके पास नंबर 60 तक। ठीक है, हैच, अंडा सीखने के लिए हैचिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो हैच तक जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में दिए थे। उसके बाद वाले हिस्सा नहीं था लेक्चर में, तो आज से जो हमने देखना है वो यहाँ से ट्रिम्बल से देखना है, कांपना, ट्रिम्बल, ट्रिम्बल, ट्रिम्बलिंग। ठीक है, हेट, हेटेड, हेटेड, हाउंड। ठीक है, आसिफ ज़्यादा, हाउंटेड हाउस जिसे कहते हैं, हाउंड, हाउंटेड, हाउंटेड। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास टेस्ट है, हील है, हियर है, हीट है, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। स्क्रीम करना, चीखना, हीव, उठाना, स्टे, सेटिस्फाई, हैज, हेल्प, रॉब, हेजिटेट, ह्यू। ठीक है, और फ्लाई, हाइड, हैंड, बैग और अप्लाई। तो आज का हमारा जो एरिया है वो 80 तक का था, अप्लाई तक का। अच्छी बात तो ये कि आप इनमें से कोई से 5-6 वोकेबलरी फॉर्म्स को खुद इनके साथ सेंटेंस बनाइए, पिछले वाले किसी फॉर्म्स को चेंज करके। फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया, अलीज़ा ने कब शोर मचाया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अलीज़ा ने कब चीखा। ठीक है, तो ये बात हो सकती है। इसी तरीके से वहाँ हमने बनाया, मेरा भाई अपना वक्त ज़ाया करता है, तो मेरा भाई कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है। तो इस तरह से आप चेंज कर जो है वो बना सकते हैं। तो इट विल गिव यू अ प्रैक्टिस ऑफ अ फॉर्म्स ऑफ वर्ब एज वेल। ठीक है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह फॉर्म्स ऑफ वर्ब की भी एक हम आपको एक्सरसाइज देने वाले हैं, और वो इंशाल्लाह ऑनलाइन होगी, तो उसको आप गो थ्रू करते चले जाएंगे। यहाँ तक आपका होमवर्क और ये चीज़ें डिस्कस हो गई। अब आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड पे जो हमने कवर की है। उम्मीद है ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। काम की वक्त की जो बात है वो ज़रा सा क्विकली हम देखें तो वो हमें जो है समझ में आनी चाहिए। एक तो काम की बात ये थी हमारे पास, जिसमें पास्ट और इंडेफिनिट को हमने गो थ्रू किया। सेकेंडली काम की बात हमारे पास ये है कि आप लेक्चर के एंड का टाइम आ रहा है, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।